70-year-old मेल पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फीवर, कफ, थकान की कंप्लेंट लेकर आता है। पेशेंट की वाइफ बताती है कि पिछले कुछ दिनों से यह समस्या बढ़ती जा रही है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट इज नॉन केस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है। फिजिकल असेसमेंट में पेशेंट वार्म मतलब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। फ्लश्ड स्किन मिलती है। टेकिपनिया मतलब पेशेंट की सांस लेने की दर भी बढ़ी हुई रहती है। और चेस्ट के ऑस्कल्टेशन पे हमें लंग्स के अंदर क्रैकल्स सुनाई देते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बैक्टीरियमिया सेकेंडरी टू न्यूमोनिया सस्पेक्ट करता है और ब्लड कल्चर एडवाइस करता है। नॉर्मली हेल्दी स्टेट में ब्लड स्टेराइल होता है, मतलब कोई पैथोजन नहीं होता है, जो कि बॉडी डिफेंस की वजह से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है। इसमें स्किन, म्यूकोसिलरी एस्केलेशन इन ब्रोंकाई, एपिथेलियल सेल जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को कवर करती है और इम्यून सिस्टम शामिल होता है। जब बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हो जाती है तो पैथोजन ब्लड के अंदर इंटर कर जाते हैं, जैसे कि ब्रेक इन द स्किन, डिफेक्ट इन म्यूकोसिलरी क्लियरेंस और यूरिनरी ट्रैक्ट लाइनिंग में डिफेक्ट होना, ये इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन जैसे कि एचआईवी और कैंसर। ब्लड कल्चर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि ब्लड के अंदर पैथोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई। ब्लड कल्चर उस कंडीशन में एडवाइस किया जाता है जब मरीज ऐसी हिस्ट्री दे रहा हो जो कि इन्फेक्शन का कारण बन सकती है, या मरीज को साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ल्यूकोसाइटोसिस, फीवर, चिल्स, या मरीज को पहले से कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि न्यूमोनिया, सेल्यूलाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ब्लड कल्चर के सैंपल के लिए सबसे पहली स्टेप्स आती है ड्रॉ ब्लड कल्चर। तो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो, मतलब ब्लड कल्चर का जो सैंपल है वो इन्फेक्टेड ना हो। साथ ही 2 डिफरेंट साइट्स फॉर एरोबिक एंड एनोरेबिक मीडिया कल्चर एट ईच, मतलब 2 डिफरेंट साइट से हम सैंपल्स लेंगे। 2 डिफरेंट साइट से सैंपल इसलिए लेते हैं कि अगर एक सैंपल में बैक्टीरिया है और दूसरे सैंपल में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सैंपल कंटामिनेशन के कारण इन्फेक्टेड हो गया है। और अगर दोनों सैंपल में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो यह बैक्टीरिया इंडिकेट करता है, जो कि कल्चर मीडिया में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को शो करता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद अब उसे कल्चर बोतल में ऐड कर दें और उसे हल्का सा उल्टा कर दें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हर कल्चर मीडिया को अच्छे से लेबल करें और सैंपल लेने के बाद उसे तुरंत लैब में भेज दें। अगर कलेक्शन के 1 घंटे बाद सैंपल रिसीव्ड होता है तो लैब द्वारा उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो कंटामिनेट हो सकता है। अगली स्टेप होती है जो प्रिस्क्राइब एंटीमाइक्रोबियल्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं वो पेशेंट को देना है, और जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करना है। साथ ही मॉनिटर करने की बात करें तो हमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल देखना है कि पेशेंट होश में है या नहीं। पेशेंट के वाइटल्स चेक करना है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर। पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। पेशेंट का कैपिलरी रिफिल देखना है कि पेशेंट का परफ्यूजन ठीक है या नहीं। पेशेंट का रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करना है कि पेशेंट सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो इन सब कॉज के आधार पर हम डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फॉलोअप में हम ब्लड कल्चर चेक करते हैं। अगर ब्लड कल्चर नेगेटिव आता है मतलब पेशेंट रिकवर हो रहा है और डॉक्यूमेंटेड क्लियरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड कल्चर तब ऑर्डर किया जाता है जब मरीज ऐसी हिस्ट्री दे रहा हो जो कि इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, या मरीज साइन ऑफ सिम्टम्स शो कर रहा हो इन्फेक्शन के, जैसे कि ल्यूकोसाइटोसिस, फीवर या चिल्स। हमें 2 सैंपल लेना है, वो भी 2 डिफरेंट साइट से, और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। या मरीज को पहले से कोई इन्फेक्शन लग रहा हो, हमारी ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना। तो ये थी ब्लड कल्चर के बारे में जानकारी। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।